फ्रेंड 68 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए पेड टेलीग्राम टारगेट बैच जो है डेली टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया गया है। देखिए इसमें क्या क्या मिलेगा वो समझ लीजिए। डेली टारगेट्स आपको दिए जाएंगे और इसी बैच में जब टारगेट्स ओवरऑल जब सारे खत्म हो जाएंगे उसके बाद इसी बैच में आपका रिवीजन भी स्टार्ट करवाया जाएगा। इसमें आपको 24 आवर्स के लिए टारगेट मिलेंगे जिसको आपको एवरीडे दिया जाएगा और आपको कंप्लीट करना रहेगा। उसके बाद इसी बैच में आपको कहीं कुछ बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। इसी बैच में आपको सारे बिहार स्पेशल के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, चाहे वो करंट अफेयर हो या बिहार स्पेशल के हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, जितने भी पीडीएफ है यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे टाइम टू टाइम। ऐसा कुछ नहीं है एक बार में इकट्ठे दे दिया जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ दिया जाएगा। आपको प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेंगे, ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस सेट्स हमारे द्वारा जो वीडियो बनाए जाएंगे उसके मिलेंगे आपको। दूसरा, जो अलग अलग कोचिंग संस्थान है लाइक दृष्टि, आस्था, परफेक्शन, इन सब के जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट मार्केट में आएंगे 68 के रिगार्डिंग में, वो सारे प्रैक्टिस सेट भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। तो आपको यहाँ ही सब कुछ ये मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे हैंड रिटन नोट्स जो है हर एक सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, तो जो कि आपको काफी ज्यादा काम करेगा। आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी सारे हमारे दिए जाएंगे। ऑल सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो कि रहेंगे वो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे यहाँ आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स डेली का आपको पिक्चर्स के माध्यम से एंड इंपॉर्टेंट पीडीएफ टाइम टाइम पे आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आपको एक जगह एक बार आ जाने के बाद यहाँ पे आपको हर एक वो चीजें मिल जाएंगी जो आपको प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और टाइम टू टाइम आपको यहाँ गाइड भी किया जाएगा। आप अगर जुड़ना चाहते हैं, ये पेड ग्रुप है, आप इस नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और पेमेंट डिटेल जान लेंगे। और ये ग्रुप जो है 25 जिस दिन से नोटिफिकेशन स्टार्ट होगा, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, 25 तारीख से ये ग्रुप जो है हमारा लाइव हो जाएगा। आपको 25 तारीख से डेली के टारगेट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। सो 113 कट ऑफ, मतलब लिटरली इस वाला जो ये जो सदमा है ना, इससे अभी भी मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। मैंने आपको बताया है मेरा भी इसमें नहीं हुआ है, एक आध नंबर से मेरा भी रह गया है, और मैं बीसी कैटेगरी से हूँ, ठीक है, ओबीसी से मैं आता हूँ। खैर, इसमें जो समझने वाली अपनी बातें हैं जो अपने को अभी समझनी पड़ेंगी, ठीक है। 75.4 और 0.3% इतना कट ऑफ गया है हाई, मतलब 75 साढ़े 75% के आसपास कट ऑफ जा रहा है। आप अज्यूम करिए कि कंपटीशन किस लेवल का हो गया है। या तो कंपटीशन बहुत हाई चला गया है, या पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ गई है, या तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ही गिर गया है। ये तीन चीज़ें हो सकती हैं। मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगा 2 पॉइंट को, ठीक है, कि बच्चे सीरियस हैं, पढ़ रहे हैं, पहला, ठीक है। दूसरा, स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन बहुत नीचे था, बहुत नीचे था, ठीक है। एक इसमें पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिए 7 बार चेंज हुआ है डेट्स वगैरह, 7 बार। तो 7 बार जो डेट्स वगैरह जो चेंज हुए हैं ना, ये 7 बार ही जो डेट चेंज हुआ है, इस वजह से टुकड़े टुकड़े में डेट चेंज हुआ है। लाइक 1-1.5 महीना 2 महीना के लिए जो डेट आगे आगे बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं सब तैयारी में लगे रहे हैं, कोई रुका नहीं है ना। एक होता है कि नहीं अभी नहीं होगा, अब जो है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, बिहार एसएससी का अभी डेट एक्सटेंड हुआ है, अब दिसंबर में होने वाला है। अगर मान लो वो लोग बोलते कि नहीं हम लोग 23 में, हम लोग जनवरी या फरवरी में एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है, तो फिर बच्चे शांत बैठ जाते हैं। अच्छा ठीक है यार, 23 में लिया जाएगा, जनवरी फरवरी में बहुत समय है, पढ़ेंगे आराम से। लेकिन चूंकि यहाँ टुकड़े टुकड़ों में डेट बढ़ा है, तो बच्चे पढ़ाई छोड़े नहीं हैं, करते रहें, और इनको बार बार करने से मौका मिल गया, इन्होंने बहुत सारा अपना पोर्शन भी कवर किया है। अब यहाँ पे बात आता है कि कट ऑफ क्या इतना ही हाई रहेगा या कट ऑफ नीचे जाएगा, क्या ऐसा ही रहेगा कट ऑफ। देखिए अब जो नोटिफिकेशन आया 68वीं का, 68वीं के नोटिफिकेशन में एक चीज़ बोला गया है साफ साफ कि नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग जो ये लोग लेके आ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग रहने का मतलब है कि कट ऑफ जो है आपका नीचे जाएगा। दूसरा बात, ऑप्शन ई भी यहाँ डाला गया है, तो ऑप्शन ई डालने की वजह से चूँकि जो चांसेस है रॉन्ग होने के वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ऑब्वियस बात है। और दूसरा बात, आयोग ने ऑप्शन ई इसलिए भी नहीं हटाया है, ये इनके पास एक सॉलिड जो है, ये एक तरीके से ब्रह्मास्त्र है आयोग का। जैसे कि इसी बार 8 क्वेश्चंस पे स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन लगाया था, तो इन्होंने आंसर चेंज किया और 2-3-4 क्वेश्चन का ऑप्शन ई भी इन्होंने बना दिया। ऑप्शन ई बनाने से इनको होता यह है कि स्टूडेंट के पास ऑप्शन नहीं रह जाता है कि वो हाई कोर्ट में जा सके। पहले आयोग का बहुत सारा जो अधियाचनाएं हैं, जो नोटिफिकेशंस हैं, ये फंसी रहती थी। क्यों? क्योंकि प्रीवियस वाला कोर्ट में केस चल रहा होता था। अब कोर्ट केस का एक पंगा होता है, जब तक प्रीवियस आप क्लियर नहीं कीजिएगा, नया वाला रिलीज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ बात आती है कि आप तैयारी कर कैसे रहे हो, क्या आप पार्ट टाइम तैयारी कर रहे हो या डेडिकेटली तैयारी कर रहे हो। दोनों में डिफरेंस समझाता हूँ, हमारे वीडियो का थंबनेल भी यही है। पार्ट टाइम तैयारी का मतलब ये हो गया,
आप बिहार एसएससी भी देख रहे हो, दरोगा भी देख रहे हो, एसएससी भी देख रहे हो, यूपी पीसीएस भी देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, ये भी देख रहे हो। ये हो गया पार्ट टाइम, यानी कि मौसम के हिसाब से आप अपना मिजाज बदल रहे हो। और एक होता है फुल टाइम, जो प्रॉपर पीसीएस वाले बच्चे होते हैं, जो यूपीएससी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस कर रहे हैं, बीपीएससी कर रहे हैं, ये होता है फुल टाइम। फुल टाइम कहने का मेरा मकसद यहाँ पे ये है कि अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप सिर्फ एसएससी पे फोकस करिए ना, एसएससी से रिलेटेड मिलता जुलता जो सिलेबस है उस पर फोकस करिए। अगर आप एसएससी के साथ साथ दरोगा में भी जा रहे हो, एसएससी के साथ साथ आप जीडी भी कर रहे हो, ठीक है, तो अगर इनका सिलेबस मिल रहा है आप इसको करिए। लेकिन एसएससी के साथ साथ आप बीपीएससी में आ गए हो, एसएससी के साथ साथ आप यूपी पीसीएस में चले गए हो, तो भाई साहब कोई रेलेवेंट नहीं है, कोई रेलेवेंसी नहीं है, दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप, क्योंकि कट ऑफ इतना हाई गया, 75% कट ऑफ, 17.5% के आसपास कट ऑफ गया है, आपको फुल टाइम तैयारी करना पड़ेगा, फुल फ्लेज तैयारी करना पड़ेगा, 8-8 घंटे आपको देने पड़ेंगे, उससे कम में कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप डिसाइड करिए कि आप पार्ट टाइमर हो या फुल टाइमर हो। आपको हर एक सेक्टर, चाहे वो साइंस हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो, मैथमेटिक्स हो, आपको हर एक में बेहतर नहीं बेहतरीन बनना होगा। 10 क्वेश्चन में से कम 7 से 7.5 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। मतलब ऑन एन एवरेज आप अगर 10 क्वेश्चन एक सेक्टर से आ रहा तो आप पकड़ के चलो कि आपको 7 सवाल सही करने पड़ेंगे। आपको ब्रिलियंट बनना पड़ेगा, ऐसे ही हवाबाजी से काम नहीं चलेगा, राइट। आप सब खुद अंदाज़ा लगाइए, 75.5% का मतलब यही होता है कि 10 में से 7-7.5 सवाल, 8 सवाल आप सही कर रहे हो हर सेक्टर से, तब आपका रिज़ल्ट रहेगा। कोई एक सेक्टर, हिस्ट्री आपका अच्छा है या पॉलिटी अच्छा है या बिहार स्पेशल अच्छा है, तो 1-2 सेक्टर के बल पे आप रिज़ल्ट नहीं ले सकते हैं। आप इस चीज़ को समझना पड़ेगा। मैं यही बोलूँगा कि पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम तैयारी करिए। अगर आप बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, बीपीएससी पे डेडिकेटली लगिए, बीपीएससी को मिशन मोड में तैयारी करिए, बीपीएससी को अपना मिशन बना लीजिए, ज़िंदगी बना लीजिए, और तब इसको तैयारी करिए। बीपीएससी के साथ साथ साइड से कुछ और भी देख रहे हैं, आई नो घर में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, घर को भी देखना होता है, कोई ना कोई एक जॉब लेके सेटल डाउन भी होना होता है, वो भी है। लेकिन अगेन मैं यही बोलूँगा, बीपीएससी यानी इस सिलेबस से मिलता जुलता अगर किसी भी अदर एग्ज़ाम का सिलेबस है उसको ज़रूर आप अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन कोई फैंसी और एक्स्ट्रा चीज़ मत ट्राई करिए, ठीक है, क्योंकि फिर आपका ध्यान भटक जाएगा। बहुत से इसमें ऐसे बच्चे हैं जो बिहार एसएससी भी भर रखे हैं, वो बीपीएससी फिर 68वीं भी डालेंगे, तो आपका बिल्कुल ध्यान चेंज हो गया ना, क्योंकि आपको इसमें मैथ और रीजनिंग भी पढ़ना है बिहार एसएससी में, और आपको बीपीएससी में सिर्फ और सिर्फ मतलब लाइक जीएस जीके ही है। दोनों का सिलेबस में फ़र्क आ जाता है, तो थोड़ा सा चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। और मैं यही बोलूँगा, पार्ट टाइम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 75% पे कट ऑफ जा रहा है, आपको फुल टाइम तैयारी करनी पड़ेगी। तो यू डिसाइड, आप पार्ट टाइमर हो या फुल टाइमर हो। बेस्ट ऑफ लक।